रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कदम से पूरे यूरोप में डर फैल गया है। 21 अगस्त को रूस ने अमेरिका और यूरोप से कुर्स्क का प्रतिशोध लेने का ऐलान किया है और 22 अगस्त को रूस के ड्रोन जर्मनी के परमाणु पावर प्लांट पर मंडराने लगे। इसके साथ ही खुफिया रिपोर्ट है कि रूस जर्मनी पर हमले की तैयारी कर चुका है। इस सीक्रेट रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही वॉशिंगटन, लंदन, वार्सो और बर्लिन में आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया है। नाटो ने यूरोप में सेकेंड हाईएस्ट लेवल की थ्रेट वार्निंग जारी कर दी है। देखिए क्या है पुतिन का यूरोप पर हमले का ब्लूप्रिंट और नाटो कैसे आत्मरक्षा की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन का रूस की सरहद लांघकर कुर्स्क पर हमले करना कोई सामान्य घटना नहीं है। क्योंकि 2014 से 2024 तक यूक्रेन ने कभी रूस पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 6 अगस्त 2024 से यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमले शुरू किए। इसके बाद से यूक्रेन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस के सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। रूस की जमीन पर यूक्रेन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। रूस के सैन्य वाहन जल रहे हैं। सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना को यह हिम्मत मिली है नेटो की रणनीति से। नेटो की कुर्स्क रणनीति रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता के लिए संकट बनती जा रही है। कुर्स्क पर हमले के बाद से पुतिन की निर्विरोध सत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पुतिन को डर है कि क्रेमलिन के करीबी एलीट ग्रुप अगर उनके खिलाफ बोलने लगे तो विद्रोह भड़क सकता है। यूक्रेन कुर्स्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने क्रेमलिन के करीब भी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा लांघने के बाद से पुतिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके सामने कुर्स्क का बदला लेने की चुनौती है। पुतिन को कुर्स्क की जमीन को आजाद कराना है। इसके अलावा कुर्स्क पर हमला करने की साजिश में शामिल अमेरिका और यूरोप से निपटना है। पुतिन अगर कुर्स्क को आजाद कराने, यूक्रेन पर बड़े हमले करने और अमेरिका सहित यूरोप से बदला लेने में नाकाम रहते हैं तो रूस के भीतर उनके नेतृत्व क्षमता और शक्ति पर सबसे बड़ा सवाल उठना तय माना जा रहा है। 24 साल से क्रेमलिन से निर्बाध शासन चलाने वाले पुतिन ने इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। पुतिन अब नेटो के साथ छल युद्ध या सीधा युद्ध शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पुतिन मित्र देशों से भी सैन्य समझौते कर रहे हैं। रूस के नो लिमिट पार्टनर जिनपिंग ने भी इस मोर्चे पर तेजी दिखाई है। मॉस्को में इस वक्त चीन के सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। रूस और चीन के बीच कई सैन्य समझौते हो रहे हैं और माना जा रहा है कि युद्ध के दौरान चीन रूस के साथ जंग में उतर सकता है। सैन्य समझौतों के बीच ही पुतिन के निशाने पर यूक्रेन सहित यूरोप के देश आ चुके हैं। इसका पहला विनाशक संकेत जर्मनी से मिला है। जर्मनी के हैम्बर्ग से 70 किलोमीटर दूर ब्रंसबिटल स्लेस्विहाइस्टाइन शहर के परमाणु प्लांट पर रूस के ड्रोन मंडराते देखे गए। ये ड्रोन नॉर्थ सी में तैनात रूसी नेवी ने भेजे थे। हमले के डर से जर्मनी ने परमाणु पावर प्लांट को बंद कर दिया। धमाके के डर से परमाणु प्लांट में होने वाली नेचुरल गैस सप्लाई भी बंद कर दी गई। इसके साथ ही जर्मनी को रूस के बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट भी मिली है। जर्मनी के सैन्य बेस पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट है कि रूस जर्मनी के गालेनकिर्chen बेस पर हमला कर सकता है। इस बेस के नॉन मिशन यानी गैर जरूरी स्टाफ को
घर भेज दिया गया है। जर्मनी के गालेनकिर्chen बेस पर चार्ली थ्रेट वार्निंग घोषित की गई है। नाटो सैन्य नियमों के मुताबिक 4 स्तर की थ्रेट वार्निंग जारी की जाती है और जर्मनी की ओर से जारी चार्ली थ्रेट वार्निंग दूसरे नंबर पर आती है। यानी यूक्रेन का मददगार जर्मनी मान चुका है कि उस पर रूस के हमले का सबसे गंभीर खतरा है। रूस ने अमेरिकी खेमे के देशों से बड़ी जंग की तैयारी भी पूरी कर ली है। जापान से जर्मनी तक रूसी सेना हमलों के लिए तैयार है। रूसी नेवी बड़ी जंग के लिए 2 मोर्चों पर तैयार हो चुकी है। जापान के करीब प्रिमोर्स्की में रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास 22 अगस्त को पूरा हुआ है। इस फ्लीट ने दुश्मन के हमले रोकने का युद्धाभ्यास किया। साथ ही साथ यहां रूस की मॉस्किट एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। इसके साथ ही MPK-82 एंटी सबमरीन शिप से हमले किए गए। फ्लीट ने दुश्मन के समुद्री ड्रोन पर हमले करने का अभ्यास किया। इसके साथ साथ रूस की 4 सबमरीन भी युद्धाभ्यास में शामिल रही। दूसरी ओर काला सागर में रूस के ब्लैक सी फ्लीट ने युद्धाभ्यास किया है। अब देखिए यहाँ रोबोट बोट, ड्रोन और दुश्मन के एयरक्राफ्ट गिराने की प्रैक्टिस की गई। इसके साथ ही P-420 अनक्रू यानी कि बिना क्रू वाली बोट से भी हमले किए गए। ये रूस की पैसिफिक फ्लीट के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं, जहां अत्याधुनिक जहाज और सबमरीन दुश्मन को घेरकर उस पर हमले कर रहे हैं। रूस की इन युद्धक तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी चौकन्ना हो गया है। अमेरिका ने रूस की तैयारियों को देखते हुए ब्लैक सी के करीब अपने B-52 बॉम्बर उतार दिए हैं। अमेरिका के इस बॉम्बर के साथ यूक्रेन के मिग फाइटर जेट भी ब्लैक सी पर गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका ने ब्लैक सी फ्लीट के साथ साथ रूस के बाल्टिक सागर फ्लीट की निगरानी भी शुरू कर दी है। बाल्टिक सागर पर अमेरिका और ब्रिटेन के टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। सबमरीन हंटर यानी सबमरीन का पता लगाने वाले P-8 पोसाइडन विमान 2 दिन से बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही जर्मनी की नौसेना ने भी युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। जर्मनी की नौसेना के बैंड पर लंदन की टेम्स नदी से गुजरते हुए स्टार वॉर्स फिल्म की डार्थ वेडर थीम बजाई गई। ये वीडियो यूरोप में वायरल हो गया क्योंकि इस म्यूजिक को स्टार वॉर्स मूवी में युद्ध के दौरान बजाया गया है। रूस अमेरिका और यूरोप को घेरने में लगा है, तो अमेरिका ने भी यूक्रेन को रूस पर खुले हमलों की छूट दे दी है। अमेरिका की मदद से रूसी धरती पर यूक्रेन के हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो पुतिन किसी भी दिन यूरोप के किसी नेटो देश पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। निप्रो नदी के तट पर रूसी सेना की गोलाबारी हुई। यूक्रेनी सेना के नाव पर होवित्जर से गोलाबारी की गई। बोट से निप्रो नदी पार करने की कोशिश नाकाम रही। गोलाबारी में 6 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। Готов. Выстрел! Заряд! Завод! Выстрел!
कीव के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगले 12 घंटों में रूस कीव पर अब तक की सबसे बड़े मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिकी दूतावास ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा होगा, तब रूस यूक्रेन की राजधानी को समंदर और हवा से दहला सकता है। रूस के हमलों से निपटने के लिए कीव में यूक्रेनी एयर डिफेंस और सेना किस तरह से हाई अलर्ट है, सीधे कीव से यही बता रहे हमारे संवाददाता विपिन चौबे। 24 अगस्त 2024। ये वो तारीख है जब यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ सकता है। चौबीस अगस्त 2024। कुछ घंटों बाद ही ये दिन आने वाला है और इसी के साथ कीव पर भीषण बारूदी वज्रपात होने वाला है। रूसी सेना कुर्स्क, मॉस्को, बेलगोरोद, वोरोनिश और रोस्टोव का विध्वंसक बदला लेने जा रही है। रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कीव विनाश की आग में जलने जा रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूँ। कल यानी 24 अगस्त को यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। इस दिन कीव में रूस कयामत की बरसात कर सकता है। 24 अगस्त 2024। रूस ने कीव पर हमले के लिए इस तारीख को मुकर्रर इसलिए किया है क्योंकि इसी दिन यूक्रेन अपने 33वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगा। लेकिन इसी दिन रूस के हमले से कीव में मातम का माहौल हो सकता है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने बारूदी वज्रपात कर कीव को ध्वस्त करने का प्लान तैयार कर लिया है। इस खतरनाक प्लान का खुलासा कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने किया है। अमेरिकी दूतावास ने ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार को अलर्ट रहने के लिए कहा है। कीव पर रूस के सबसे बड़े हमले का खतरा मंडराया तो अमेरिका और चीन ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी कि वो फिलहाल यूक्रेन की यात्रा पर ना जाएं। रूस कीव में कैसा बारूदी प्रलय लाने जा रहा है, उसका ट्रेलर 24 घंटे के अंदर रूसी सेना के बारूदी एक्शन से देखने को मिला। अवदीपका में रूसी सेना ने यूक्रेन के टॉर M2 सैम मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के न्यूयॉर्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की एक टुकड़ी को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के वोजेवोय इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। रूसी फौज ने भीषण हमला कर खार्किव में 2 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। खार्किव में रूसी सेना अब तक 50 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। खेरसोन में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के 7 सैनिक मारे गए। 24 घंटे में रूसी सेना के हमले तो तबाही की सिर्फ झांकी है। ब्लैक सी और एंगल्स एयरबेस पर रूस ने जिस तरह से विनाशक युद्धपोत और बॉम्बर की तैनाती की है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि कीव पर कयामत की बरसात होने जा रही है।
कल यूक्रेन की राजधानी कैसे ध्वस्त हो सकती है, अब इसे समझिए। रूसी सेना कीव पर समंदर और हवा से हमला कर सकती है। यूक्रेन के सबसे करीब मौजूद एंगल्स एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन से सिर्फ 480 किलोमीटर दूर है। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने अलग अलग एयरबेस से Tu-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, इसी एयरबेस पर रूस के सुखोई 34 के 3 स्क्वाड्रन भी पहुंच चुके हैं। रूस ने ब्लैक सी में भी बड़ी तैनाती कर दी है। कीव पर हमले के लिए काला सागर में 6 नए युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। कीव पर एक साथ 2 मोर्चों से भीषण हमले की तैयारी है। रूस हवा और समंदर से यूक्रेन की राजधानी पर बारूदी वज्रपात कर सकता है। 24 अगस्त को कीव में बहुत बड़े विध्वंस की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क से लेकर क्रीमिया और क्रास्नोदर को कई दिनों से जला रही है। यूक्रेन के हमलों से रूसी सेना को हर दिन बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस बात से भड़के पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में जल रही है। क्रास्नोदर के कवकास पोर्ट पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का जहाज था। हमले की वजह से जहाज समंदर में डूब गया। जहाज में 30 तेल टैंक थे। हमले के बाद टैंकर्स में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि जहाज से कीव पर हमले के लिए हथियार भेजे जा रहे थे, इसीलिए यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया। इस आग और धुएं को देखिए। यह रूस के वोल्गोग्राद की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी ऑयल डिपो 48 घंटे से इसी तरह से धधक रहा है। 48 घंटे की मशक्कत के बाद भी रूस ऑयल डिपो की आग को बुझा नहीं पाया है। यूक्रेन के ड्रोन विस्फोट से 2000 करोड़ रुपए का ऑयल डिपो धू धू कर जल रहा है। Ебать! Жарко, блядь! पिछले 3 दिनों में यूक्रेन इसी तरह से रूस के अंदर 2 ऑयल डिपो, 3 एयरबेस और 1 ऑयल फेरी को जला चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने एम्बुश कर रूसी सेना की टुकड़ी को उड़ा दिया। खार्किव के वोल्फचैंक्स में यूक्रेन ने रूसी सेना पर जेडैम गाइडेड बम से हमले किए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना के अड्डे पर हैमर बम से धावा बोला। युद्ध के मैदान हो या फिर रूस की धरती, यूक्रेनी सेना ने पिछले 48 घंटे में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसका परिणाम अगले 12 घंटे में दिखने वाला है। पुतिन और उनकी सेना इसकी कीमत वसूलने जा रही है, वो भी उस दिन जब यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अहम खबरें, रूस के रोस्तोव में जलते ऑयल डिपो पर फिर से हमला हुआ है। रोस्तोव के प्रोलेतर्स्क में तेल डिपो पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में और आग भड़क गई है। तो ऑयल डिपो पर यह अटैक किया गया। ये देखिए, ये आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे धू-धू कर ये पूरा ऑयल डिपो जल रहा है। इस पे टारगेटेड अटैक था। रोस्तोव के ऑयल डिपो पर फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। और अरब सुलग रहा है। इजरायल ईरान में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने ऐलान किया है इजरायल से गाजा का भी बदला लिया जाएगा और 55 साल पुराने अल अक्सा अग्निकांड का भी, जिसके बाद इजरायल पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या था अल अक्सा अग्निकांड और ईरानी प्रॉक्सी के किस ऐलान से मोसाद से लेकर पेंटागन में खलबली मच गई। आधी रात बारूद बरसेगा। अरब में तबाही का जलजला आएगा। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होकर प्रदर्शन के लिए कहा है।
हालांकि अलक्सा अग्निकांड 21 अगस्त 1969 को हुआ था, जब एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के ईसाई नागरिक ने अलक्सा में घुसकर आग लगा दी थी, जिसके बाद पूरे अरब में तनाव फैल गया था। इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब उस अग्निकांड की 55वीं बरसी पर ईरानी प्रॉक्सी गुट प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुट होकर इजराइल को तबाह करने की कसम खाई है। अल अक्सा मस्जिद में आगजनी करने वाले शख्स का नाम डेनिस माइकल था, जिसे 2 दिन बाद 23 अगस्त 1969 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अल अक्सा अग्निकांड के बाद इस्लामिक देश गुस्से में थे। इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़े हमले का ऐलान किया था। जबकि आज भी ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन है। उस अग्निकांड का बदला इजराइल को युद्ध की आग में जलाकर लेना चाहते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में प्रदर्शन को देखते हुए इजराइल ने हमले कम करने का ऐलान किया है, लेकिन उसने बयान जारी किया है कि प्रदर्शन की आड़ में हमले हुए तो पूरे अरब में वो तबाही मचा देगा। इस बीच रूस मिडिल ईस्ट की स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर आया है, जिसमें यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है, मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मनमानी रुकावट पैदा कर रही है। अमेरिका इजराइल के गाजा पर हमलों को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं सुरक्षा समिति इस दिशा में ठोस कदम उठाए। रूस ऐसे वक्त में प्रस्ताव लेकर आया है जब इजराइल को ईरानी प्रॉक्सी ने घेरा हुआ है और इसी छटपटाहट में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। दरअसल रूस की कोशिश है किसी भी तरह से इजराइल की मदद रुकनी चाहिए, जिससे वो गाजा पर हमला रोकने के लिए मजबूर हो जाए। अरब में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक तरफ रूस, ईरान, चीन गठबंधन बना चुके हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल मिलकर उसका मुकाबला करने को तैयार है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। अलक्सा मस्जिद अग्निकांड की 55वीं बरसी पर प्रदर्शन के दौरान ये ऐलान किया गया कि अब इजराइल का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि इजराइल लगातार ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जवाब में ईरानी प्रॉक्सी गुट भी पलटवार कर रहे हैं। लाल सागर में हूती ने 2 जहाज जला दिए। ये हमले हूती ने यमन में मौजूद अपने ठिकानों से किए। इसके लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जबकि इसके जवाब में टास्क फोर्स ने हूती के 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इस वक्त ओमान की खाड़ी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि अब टास्क फोर्स हूती ठिकानों को तबाह करने के लिए यमन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आज रात लाल सागर धधक सकता है, क्योंकि हूती को रूस और ईरान से हाईटेक हथियार मिलने के बाद वो बेहद ताकतवर हो चुका है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है, मैंने यमन के सभी लोगों से कहा है कि इजराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में साथ दें। अलक्सा अग्निकांड के साथ हम फिलिस्तीन नरसंहार का भी बदला जरूर लेकर रहेंगे। हूती के अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरॉन एयरबेस को हमले में खाक कर दिया। मेरॉन एयर कंट्रोल बेस है, जिस पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगा है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में वो भी खाक हो गया। हिजबुल्लाह ने 2 मिसाइलें हमले में इस्तेमाल की थी। इसके अलावा अल गजर इलाके में भी लेबनान ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें ATGM का इस्तेमाल किया गया, जबकि पलटवार के लिए इजरायली सेना तुरंत एक्शन में आ गई। लेबनान में घुसकर इजरायली जेट Su-34 ने बम बरसाए, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। जिबियान में हथियार डिपो खाक कर दिया। आयता अस्साब और मैसिल जबाल में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया। कुछ घंटे पहले भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह और हमास के हमले जारी हैं, जिससे इजराइल में लगातार सायरन बज रहा है।
जो एक बड़े विनाश का इशारा दे रहा है कि अब अरब कभी भी धधक सकता है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी 55 साल पहले हुए अल-अक्सा अग्निकांड का बदला इजराइल से लेने के लिए बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगली खबर है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में हजारों की भीड़ ने उस वक्त संसद पर धावा बोल दिया जब वहां चुनाव से जुड़े कानून में बदलाव की कोशिश की गई। राष्ट्रपति के फैसले से भड़के लोग गेट तोड़कर संसद में घुस गए। संसद के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आगजनी और तोड़फोड़ की गई। संसद के गेट को तोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने कानून के रखवालों पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला किया। देखते ही देखते संसद के बाहर ही पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त जंग छिड़ गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की तस्वीर है, जहां संसद पर अचानक जनता ने धावा बोल दिया। हजारों की भीड़ ने संसद के बाहर जबरदस्त बवाल काटा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने चुनाव कानून में बदलाव की कोशिश की तो जनता न सिर्फ सड़क पर उतर आई बल्कि संसद पहुंच गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जनता के गुस्से की वजह इंडोनेशिया की सरकार का वो प्रस्ताव था जिसे वो अदालत के फैसले को पलटने के लिए संसद में लाना चाह रही थी। दरअसल इंडोनेशिया की सर्वोच्च अदालत ने जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव की कोशिशों को खारिज करते हुए चुनाव लड़ने की उम्र को न्यूनतम 30 साल बरकरार रखा था। वहीं राष्ट्रपति जोको जोकोवी विडोडो के बेटे की उम्र 29 साल है। वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते थे, लिहाजा वो इस कानून में बदलाव कर उम्र सीमा को कम करना चाहते थे। लेकिन इंडोनेशिया की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। जकार्ता के साथ साथ पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक अहम खबर है, कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर ड्रोन के हमले तेज। रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेन के टैंक को नष्ट कर दिया। सुमी कुर्स्क सीमा के करीब यूक्रेन के कई टैंक भस्म हो गए हैं। तो देखिए, ये बड़ा अटैक रूस ने किया है। ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया है। इस जोरदार विस्फोट में धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। बेहद घातक हमला ये था जिसमें जोरदार विस्फोट हुआ। यूरोप पर एक बार फिर से रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। इस बार किसी रूस या यूक्रेन को किसी साजिश की आशंका नहीं है, बल्कि खुद राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है और रूसी सेना को ड्रोन के टुकड़े भी मिले हैं। और रेडिएशन के डर की वजह से पुतिन ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मदद मांगी है। अगले हफ्ते एक स्पेशल टीम कुर्स्क आकर पावर प्लांट की जांच करने वाली है। अगर पुतिन का दावा सही साबित हुआ तो रूस, यूक्रेन समेत यूरोप तक न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाही आएगी। पुतिन के इन दावों के बीच कुर्स्क में भीषण जंग चल रही है। कुर्स्क का सबसे संवेदनशील इलाका, जहां एक धमाके का अंजाम सिर्फ कुर्स्क नहीं बल्कि रूस, यूक्रेन और यूरोप के कई शहरों की तबाही का। पहले रूस ने यूक्रेन पर कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन कराने की साजिश बनाने का आरोप लगाया था।
और अब पुतिन ने हमले का दावा किया है। पुतिन का आरोप है कि परमाणु ऊर्जा प्लांट पर ड्रोन से हमले किए गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े मिले। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से रेडिएशन का खतरा है। दावों के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की जंग बेहद तेज है। दूसरी तरफ अपने परमाणु प्लांट को बचाने के लिए रूसी सेना पूरी ताकत लगा रही है। कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट में कुल 6 रिएक्टर हैं। इनमें 2 काम कर रहे हैं और 2 बंद हैं। 2 रिएक्टर को बनाने का काम अभी जारी है। 2 न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी अगले हफ्ते न्यूक्लियर साइट का दौरा करेंगे और रेडिएशन के खतरे की जांच करवाएंगे। हालांकि यूक्रेन इस तरह के हमलों से इनकार कर रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की खुद क्रुक्स मिशन की कमान संभाल रहे हैं। एक दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडर्स से मिलने फ्रंट लाइन पर गए थे और यूक्रेन के तमाम ऑपरेशन की जानकारी ली थी। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी वजह पुतिन के दिल में बढ़ती यूक्रेन की दहशत है। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में नाकामी की वजह से पुतिन दुनिया को डरा रहे हैं। IAEA के जरिए कुर्स्क को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश में है। UN के जरिए पुतिन अपने परमाणु प्लांट को बचाने की कोशिश में है। हालांकि पुतिन की इस रणनीति के बीच दोनों देशों की जंग की रफ्तार में कोई कमी नहीं हुई है। यूक्रेनी सेना से मुकाबले के लिए कुर्स्क में कई कंक्रीट बंकर बनाए जा रहे हैं। 60 बंकर बनाए जाने का काम चल रहा है। कुर्स्क के कई नए इलाकों पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया है। रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ नया अभियान छेड़ा है, जिसके तहत जमीन और आसमान से यूक्रेनी सेना पर हमले हो रहे हैं। रूस ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य ट्रकों को निशाना बना रहा है। कुर्स्क में हथियार लदा एक सैन्य ट्रक ड्रोन हमले में नष्ट कर दिया गया। वहीं यूक्रेनी सैनिकों की गाड़ी को रूसी फौज ने घेर लिया। यूक्रेन से कुर्स्क के एंट्री पॉइंट पर भी रूस का हमला जारी है। रूसी बॉम्बर्स ने सूमी के पोपोवका में फैब 500 से हमला किया। इस हमले में यूक्रेनी सेना के कई गोदाम और सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। सूमी में ये हवाई हमले उस वक्त हो रहे थे जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद उस इलाके में मौजूद थे। सूमी से कुर्स्क में ऑपरेशन चल रहा है और ज़ेलेंस्की ने सूमी में आकर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ सिरिस्की से मुलाकात की। यहां सूमी एरिया के कमांडर भी मौजूद थे। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को मारने के लिए अब लगातार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक ही प्रहार से ज्यादा सैनिकों को मारा जा सके।
भीषण जंग के बीच रूसी सुखोई 34 कुर्स्क में कहर बरपा रहा है। रूस क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। बॉर्डर के करीब रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैन्य वाहन भी नष्ट हो गए हैं। रूस लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी लगातार हमले कर रहा है। रूसी Mi-35M हेलीकॉप्टर से कुर्स्क बॉर्डर के करीब यूक्रेनी हथियार गोडाउन को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना भी भस्म हो गया है। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल अब कुर्स्क में रसद पहुंचाने के लिए भी कर रहा है। ड्रोन से सैनिकों तक खाने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमला करने के साथ सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं, तो वहीं रूस के ड्रोन को खत्म करने के लिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर में मशीन गन लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर में सवार जवान रूसी ड्रोन को इसी तरह हवा में भस्म कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन का ऑपरेशन ब्रिज जारी है। यूक्रेनी सेना ने कई छोटे पुलों को तबाह कर दिया है। हर दिन यूक्रेनी सेना पुलों को टारगेट कर रही है। कई पॉन्टून पुल को भी नष्ट कर दिया गया है। कुर्स्क में कितनी बड़ी जंग चल रही है, इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रूसी सेना अपने ही शहर को खंडहर बना रही है, तो वहीं यूक्रेनी फौज कुर्स्क में तबाही मचा रही है। Ебать! Жарко, блядь! यूक्रेन की सेना कुर्स्क में अमेरिकी GBU-39 बम का इस्तेमाल कर रही है। कुर्स्क के जिन इलाकों में रूसी सेना की मजबूत पकड़ है, वहां इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक अब कुर्स्क को रूस से अलग करने की ठान चुके हैं। तमाम प्रशासनिक और सरकारी दफ्तरों पर अब यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा है। कुर्स्क के अलावा रोस्तोव में भी यूक्रेनी हमले से विध्वंस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रोस्तोव के तेल डिपो की आग भड़कती जा रही है। फायर फाइटर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। रोस्तोव के तेल डिपो में 5 दिनों से आग लगी हुई है। यहाँ एक और टैंकर में विस्फोट के बाद आग और भड़क गई है। कुर्स्क और रोस्तोव का बदला कीव से लेने की पूरी तैयारी में है। इसीलिए कीव की सुरक्षा के लिए कई लेयर्स बनाए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी में कई एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। नेटो देशों के सैटेलाइट से भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल रूस को इस वक्त सबसे अधिक फिक्र कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर है, जबकि यूक्रेनी सैनिक लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर, गाजा के राफा में हमास की एक और सुरंग मिली है। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को विस्फोटक से नष्ट किया गया है, ये जानकारी है। राफा में इजरायली सेना में सर्च अभियान भी जारी है। तो देखिए, राफा में इजरायली सेना IDF का सर्च अभियान भी चल रहा है, ताकि हमास के ठिकानों के बारे में और पता चल सके, क्योंकि गाजा के राफा में हमास की एक और सुरंग भी मिली है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। भूमध्य सागर से ओमान की खाड़ी तक अमेरिका के 34 वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। इस पूरे इलाके पर अमेरिका की नजर है। अरब में जबरदस्त हलचल की वजह ईरान के प्रतिशोध की आशंका है। डर है आज रात ईरान इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है। इजराइल की रक्षा के लिए बाइडेन ने मिडिल ईस्ट को अमेरिकी नौसेना के बेस में बदल डाला है। यानी कि आज रात ईरान के इजराइल पर हमला अगर किया तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल देगा, जिसके बाद अरब का युद्ध की आग में जलना तय माना जा रहा है।
तबरीज एयरबेस पर हलचल बेहद तेज हो चुकी है। हमादान एयरबेस पर मिसाइलें और फाइटर जेट्स तैयार हैं। वाहदती एयरबेस पर सेना की बड़ी मूवमेंट हो रही है। पश्चिमी ईरान में आईआरजीसी के सभी एयरबेस और मिलिट्री बेस अलर्ट मोड पर हैं। आईआरजीसी के सभी कमांडर्स सेना एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। मिसाइलों को लोड किया जा रहा है। आशंका है कि इन सभी तैयारियों के सेंटर में है ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल, जिस पर ईरानी धरती से आज रात सीधा हमला होने की आशंका है। आशंका है कि ईरान इजराइल संहार की तैयारी कर चुका है और वो आज रात किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट की वर्षा कर सकता है। तेल अवीव में तबाही ला सकता है। सवाल है कि ईरान के इजराइल पर हमले की प्रबल आशंका क्यों है? वो कौन सी वजह है जिससे इजराइल पर विनाश के बादल मंडराने लगे हैं? ईरानी हमले की आशंकाओं के पीछे दो बड़ी वजहें। नंबर 1, ईरान ने अपने पश्चिमी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। किसी भी एयरलाइंस को यहां से नहीं गुजरने की सलाह दी है। यह बंदिश 24 अगस्त तक जारी रहेगी। नंबर 2, अगले 24 घंटे में ईरान 14 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। यह स्पेस में ईरान का सबसे बड़ा मिशन होगा। यही वो वजह है जो इजराइल पर ईरानी हमले के षड्यंत्र का संकेत दे रही है और खाड़ी में युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल सकती है। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से ईरान पर हमले का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुलेमानी की मौत के बाद वो ईरान से बड़े हमले की मांग कर रहा है, जो सीधा ईरानी धरती से तेल अवीव पर हो। हाल ही में खबरें आई थी कि खमेनी ने फिलहाल ईरानी प्रॉक्सी से ही हमले जारी रखने के लिए कहा है, लेकिन हिजबुल्लाह और बाकी संगठन इस बात से नाखुश हैं। ऐसे में ईरान के प्रभुत्व पर खतरा मंडराने लगा है। इन हालातों में माना जा रहा है कि ईरान आज रात ही इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है और इसीलिए ये सब तैयारियां की गई हैं। ईरानी हमले की जानकारी रूस को भी है। रूस जानता है कि इजराइल पर पलटवार जरूर होगा। दावा है कि रूस की तरफ से ईरान को नए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, जिसकी टेस्टिंग भी आईआरजीसी ने शुरू कर दी है। इन्हें ईरानी शहरों, मिलिट्री बेस और एयरबेस के आसपास तैनात किया जाएगा। साफ है, इजराइल पर ईरानी हमले में रूस उसका हर तरह से साथ देने वाला है। इधर अमेरिका भी इजराइल के साथ डट कर खड़ा है। बाइडेन को भी आज रात ईरानी हमला होने की खबर है। ऐसे में इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पुख्ता घेराबंदी की है। भूमध्य सागर में लेबनान, सीरिया और लीबिया के पास इजराइल ने यूएसएस आर्ले बर्ग, यूएसएस जॉर्जिया और यूएसएस रूजवेल्ट वॉरशिप को तैनात किया है। लाल सागर में यमन के पास अमेरिका का यूएसएस कोल मौजूद है। स्वेज कैनाल के पास अमेरिका ने अपने यूएसएस बाल्कली युद्धपोत को मोर्चा संभालने के लिए उतार दिया है। अमेरिका ने सबसे बड़ी तैनाती ईरान के पास ओमान की खाड़ी में की है। यहां अमेरिका का यूएसएस रसेल, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस डैनियल इनॉय और यूएसएस मैक्वेन जंग की स्थिति में हमले के लिए रेडी है। यानी इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिकी नेवी की छावनी में तब्दील हो चुका है। दावा है कि इस वक्त अमेरिका के तकरीबन 34 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। अमेरिकी नेवी का तकरीबन 30% हिस्सा मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाले हुए है।
और ये सारी तैयारियां सिर्फ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ है। बाइडेन जंगी बेड़े तैनात कर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। अगर आज रात IRGC ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान के शहरों पर समंदर से ऐसी बारूदी वर्षा होगी जो उन्हें राख बना डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।